चलिए दोस्तों, मैं टाइप सेकंड का किसी से ना का मतलब ये जो कल मैंने पढ़ाया था ए इन्वर्स निकालने के लिए, तो टाइप सेकंड का एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा था। ये क्यू वाला करके है, तो क्यू वाला थोड़ा सा आपका लॉन्ग जाएगा, तो उसको भी मैं हिंट कर देता हूँ कि कैसे करना है। प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा कि आपको क्या करना है। जैसे देखिए, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, और वेरीफाई करना है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0 होगा, और उसके बाद ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है ना। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। मतलब आपको ए का वैल्यू इतना दिया हुआ, तो साबित कर रहा है कि इतना बराबर ओ होगा, और उसके बाद ए इन्वर्स भी इसी का हेल्प लेकर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या कर दिए। पहला जो आपका सवाल था कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i बराबर ओ दिखाना है, तो बाबू ये तो आसानी से आप कर सकते हैं ना। पहले आप ए क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, इंटू ए करके। उसके बाद 6a² का वैल्यू निकालिए, 6 गुना ए का स्क्वायर करके, मतलब a² मतलब a² कैसे, ए इंटू ए करके a² निकालिएगा। ठीक, चलिए फिर 9a, तो ए मैट्रिक्स जो भी आपका दिया है क्वेश्चन में, उसमें ए से 9 से गुना करके 9a निकाल दीजिए। और उसके बाद आई मतलब क्या, 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ए है 3/3 का, तो आई भी 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। मतलब 4 गुना हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 और 1 0 0, ये है 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन मेरा रहा कि सर इसी का हेल्प लेकर के हम इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। ये तो बन जाएगा हम लोग से आसानी तरीके से, है ना, इतना बराबर वो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब हमको दिखाना है कि इतना का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए 4a इन्वर्स निकालने के लिए हम बता रहे हैं कि इतना बराबर 0 है, यानी वो 0 मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना कीजिए, जैसा कि हम प्रोसेस पहले बताए हैं। तो उसमें अब क्या कीजिएगा, ए इन्वर्स से गुना कीजिए, इधर भी होगा। ए इन्वर्स गुना ए क्यू, तो ए क्यू गुना ए इन्वर्स माइनस 6a² इंटू ए इन्वर्स प्लस 9a इंटू ए इन्वर्स माइनस 4ia इन्वर्स इक्वल टू 0। अब ए क्यू को हमने लिख दिया ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इन्वर्स, a² को लिख दिए 6a इंटू ए इन्वर्स, फिर 9a इंटू ए इन्वर्स। मैंने कल ही फार्मूला आप लोगों को बताया है, अगर आप याद कर लिए होंगे तो पता होगा आपको कि a इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू आई होता है ना। तो a इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू हम आई रख दिए। फिर ये भी बताया है कि ए इन्वर्स से आई में गुना करने पर वही मैट्रिक्स हो जाता है। किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे 8 में यूनिट से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए तो 8 ना हो जाएगा, 9 में यूनिट से गुना कीजिए तो 9 ही आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से आप गुना करते हैं तो वो वाला मैट्रिक्स ही आता है। तो आई इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ही रह जाएगा। फिर से अब a इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू कितना हो गया, आई लिख दिए, a इंटू ए ऐसे ही रह गया। अब ये 6 है तो a इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई, और ये वाला a ऐसे ही रह जाएगा। 9i वैसा ही माइनस 4a इन्वर्स वैसे ही हो गया। अब a इंटू a² होगा, और a² से i में अगर गुना कीजिएगा तो a² ही रह जाएगा, क्योंकि बताए हैं अभी कि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ये a² हो गया, माइनस a से i में गुना कीजिए तो a हो जाएगा, प्लस 9i माइनस 4a इन्वर्स बराबर 0। अब a² माइनस 6a प्लस 9i बराबर में क्या होगा, ये 4a इन्वर्स हो गया, माइनस है उधर चला गया प्लस हो गया। आपको निकालना है क्या, ए इन्वर्स। तो जब ए इन्वर्स निकालना है तो ये 4 को बटा में इधर ला दिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 a² माइनस 6a प्लस 9i बराबर ए इन्वर्स। तो यही आपका आंसर हो गया, बशर्ते अब करना क्या है आपको, तो करना यही है कि अब a² का यहाँ वैल्यू रख दीजिए, a² a इंटू ए करके आप वैल्यू निकालिए, माइनस 6a मतलब 6 गुना ए करके वैल्यू निकालिए, और 9 इंटू आई, ठीक है ना,
आई 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स ही लीजिएगा आप लोग। 1 0 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, जैसा कि हम लोग ऊपर बताए थे 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो 9 इंटू आई, क्यों, अगर ए आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आई भी 3/3 ऑर्डर का लिया जाता है। अगर ए 2/2 ऑर्डर का रहता है तो आई भी आपको 2/2 ऑर्डर का लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, जो कि कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना। 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। चलिए टाइप 7 में आपका सवाल है, सॉरी टाइप 3 में आप लोग को देखिए जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टाइप 3 है, तो टाइप 3 में जो भी क्वेश्चन है कि आपका ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए बराबर जब इतना है तो सो डैट ए इनवर्स बराबर इतना होगा। मतलब ए जब इतना दिया हुआ है तो साबित करना है कि ए इनवर्स जो होगा 1/19 इंटू ए होगा। तो ये सब प्रूफ नहीं कर लीजिएगा, कितना आसानी से प्रूफ होगा। देखिए ए बराबर आपको क्या दिया हुआ इतना, सो डैट क्या ए इनवर्स बराबर 1/19 इंटू ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS से चल देंगे और LHS से चल के ए इनवर्स निकालिए। अब ए इनवर्स निकालने के लिए तरीका तो आप लोगों को पता है, ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट है, फार्मूला लगाइए ए इनवर्स निकल जाएगा। फिर RHS से आप चलिएगा 1/19 से ए में गुना कर दीजिए। अगर LHS और RHS दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो बस इतना बराबर इतना प्रूफ हो जाएगा, सिंपल। बस आपको निकालना है और निकालने का तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है। तो पूरा 7 नंबर सवाल आपका ऐसे ही है, जरा सा भी इधर उधर नहीं है, आप देख लीजिए ना, पूरा का पूरा 7 नंबर सवाल वैसे ही है। आपको क्या ए बराबर इतना दिया हुआ है, सो डैट ए इनवर्स बराबर 1/9 इंटू ए। तो LHS पहले निकालिएगा, फिर RHS निकालिएगा, और अगर दोनों बराबर हो गया तो वेरीफाई हो जाएगा। वही चीज़ 3rd में भी है, सो डैट ए बराबर इतना है तो दिखाना है कि 2A इनवर्स बराबर 9I इंटू ए। तो पहले LHS निकालिए ए इनवर्स, फिर उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो LHS निकल जाएगा। RHS निकालिए, आई देखिए आई के 9I है तो आई के जगह 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है मेरा 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, समझ में आया। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू आपको इतना दिया हुआ है, ए और बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इसके लिए करेंगे क्या, बस देखिए आपको 8वां नंबर सवाल में क्या है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है। वेरीफाई करना मतलब, वेरीफाई करने का मतलब है कि शो करना है, मतलब हमको साबित करना है कि ए गुना बी का, यहाँ पकड़िएगा पहले बात, ए गुना बी का होल इनवर्स है, होल इनवर्स है, ए गुना बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुना ए इनवर्स है, समझ में आया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले LHS से आप चलिए, और LHS क्या है, ए बी का होल इनवर्स। तो पहले ए बी आप निकालिए, ए बी आप निकालिए, कैसे निकालिए, तो ए आपका दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है, तो ए बी मतलब ए गुना बी, ए गुना बी करेंगे तो गुना करके देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम 3 गुना 4 प्लस 1 गुना 2, गुना कर दिए, देखिए गुना करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आया आपका क्या, ए बी बराबर इतना आ जाएगा, और आपको क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स, ए बी का इनवर्स मतलब ए बी का होल इनवर्स। तो इतना बराबर क्या होता है फार्मूला भैया, जब ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो ए के जगह कौन है, ए बी ना हो गया पूरा, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर तो एडजॉइंट ए बी बटा डिटर्मिनेंट ए बी। मतलब इस फार्मूला पे कर देना है कि ए इनवर्स, तो यहाँ ए का काम कौन कर दिया, ए बी, तो फार्मूला में जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ वहाँ ए बी हम लिख दिए, बस। अब बनाइए एडजॉइंट ए बी कैसे बनाइएगा, तो एडजॉइंट ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी के कोफैक्टर से, माने इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए बी निकल जाएगा। और बाय डिटर्मिनेंट ए बी, तो डिटर्मिनेंट तो आपको पता है 0 गुना 14 माइनस 16 गुना 5। LHS आप निकाल लीजिए, ए बी का होल इनवर्स निकल जाएगा LHS। फिर RHS कैसे निकालिएगा, तो बी का इनवर्स निकालिए पहले, और फिर ए का इन्वर्स निकालिएगा, और बी के इन्वर्स से ए के इन्वर्स में गुना कर दीजिए, RHS निकल जाएगा। और अगर LHS और RHS दोनों बराबर हो गया तो
मेरा प्रूफ हो गया कि ये दोनों साबित हो गया, इतना बराबर इतना, ठीक है ना, वेरीफाई हो जाएगा। 8वां का 3rd नंबर सवाल देखिए, ए बराबर आपका इतना दिया हुआ है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। यहाँ पढ़ने अगर आएगा अच्छा से तब आप पूरे अच्छा से दिमाग काम करेगा आपका। यहाँ पर है कि एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, माने ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है। तो पहले आप ए के ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, तो देखिए ए ले जाइए, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ए का सॉल्यूशन एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। तो हम पहले एल से चलेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज पहले निकालिए। ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, ये रो को है कॉलम बना देंगे, 2 - 3 रो में है तो 2 - 3 कॉलम में बना दिए ना, 4 6 रो में है पड़ा है तो इसको खड़ा कर दिए, ए का ट्रांसपोज निकल गया। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट निकालेंगे मतलब इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालते हैं, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ए के जगह अब ए का ट्रांसपोज हो गया और उसका वैल्यू हम लोग निकाल ही लिए, तो इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। और आरएचएस फिर निकालिएगा, तो आरएचएस में है कि पहले एडजॉइंट ए निकाल लीजिए और जो आएगा उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। और अगर फिर एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो जाएगा कि दोनों बराबर है। उसी तरह इसी का 8वां का 3rd का ही बी नंबर सवाल, 8वां का 3rd का बी सवाल है कि एडजॉइंट ए का होल इनवर्स है, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स है और बराबर क्या है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो इसको कैसे करेंगे, यही ना प्रूफ करना है, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो एलएचएस से चलिए और एलएचएस से चल के क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, मतलब अरे भैया यहाँ पर देखिए आप, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है। तो जब ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है तो ए के जगह पे क्या एडजॉइंट ए न लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ आपका ए है वहाँ वहाँ एडजॉइंट ए लिखते जाइए। तो एडजॉइंट ए के जगह ए का इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई, तो एडजॉइंट ए, तो ए के जगह क्या लिख दिया एडजॉइंट ए, और बटा डिटर्मिनेंट है तो ए के जगह क्या लिख दिया एडजॉइंट ए, ठीक है। तो बस ये वैल्यू आप मन ऐसे करके बनाइए, एलएचएस निकल जाएगा। फिर आरएचएस क्या कीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, पहले आपको ए इनवर्स निकालना है तब एडजॉइंट निकालिएगा, फिर दोनों को बराबर कर दीजिए। अगर मन दोनों अगर बराबर हो गया तो अपने आप साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, बात समझ गए। तो ये आप उम्मीद करते हैं आपसे कि ये सारा क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। टाइप 3rd मतलब पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व कीजिएगा दोस्तों। और प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होता है आप लोग या तो कॉल करके पूछें या कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन पूछिए ज़रूर, ठीक है, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में बना सकूं आपको।